वेलकम बैक। मैं लवकेश है, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो। इसके साथ ही मैंने इस चैनल पर आपके हिंदी पैडागोजी या फिर आपके जो पैडागोजीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो जुलाई और अगस्त में जुलाई चल रहा है, जुलाई और अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होगा CTET का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। कम से कम 130 प्लस तो आपके 130 तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, प्लस में आ जाए वो एक अलग बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मैंने इससे पहले भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत सारे जो है क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो इन वीडियोस को जाके जरूर देखें। तो जो प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था आपका वो था मेरे ख्याल से ये वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण में क्या करता है? प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, या मध्य एजेंसी है, या फिर द्वितीय एजेंसी है। तो क्या परिवार क्या है? प्राथमिक एजेंसी है बच्चे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, मतलब जो बी ऑप्शन है आपका, वो ठीक होगा, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो किससे बात करता है? अपने फैमिली मेम्बर्स से ही बात करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को स्कूल के प्रदर्शन में असफल होने का कारण क्या है? तो बच्चों के स्कूल में असफल होने का कारण आपको पता होगा क्या हो सकता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका माता पिता की भागीदारी और अनुपस्थिति की कमी, खराब संगठन। थर्ड ऑप्शन आपका खराब बुनियादी अंकगणित है, और फोर्थ आपका ऊपर के सभी। तो सभी ऑप्शन है आपके यहाँ पर। यदि आप देखें तो माता पिता की भागीदारी भी है, खराब संगठन भी है, और बुनियादी यह है बुनियादी जो है खराब बुनियादी अंकगणित की जो समझ है बच्चे की। ठीक है, कक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बताता है कि एक शिक्षक निम्न में से किन कर्तव्यों का प्रदर्शन करेगा? तो एक जो टीचर है वो किन कर्तव्यों का प्रदर्शन करेगा? 2009 को जो आपका बताता है नियम। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय में भाग लेने में नियमित और समय निष्ठा बनाए रखेगा, कि मैं विद्यालय में मतलब नियमित रूप से आऊँगा और समय से काम करूँगा, समय से आना, समय से जाना। कुल मिला के बात ये टाइम टेबल, जो टाइम आपका स्कूल जाने का है टीचर का, वो उस टाइम पर क्लास में प्रेजेंट होगा, स्कूल में भी उस टाइम पर पहुँच जाएगा। और छुट्टी और जो है क्लास में यदि एक टीचर एक से ज़्यादा क्लास में पीरियड वाइज पढ़ा रहा है, कि इस क्लास में मैथ पढ़ा दिया, दूसरी में भी मैथ पढ़ाना है, तीसरी में भी मैथ पढ़ाना है, तो टाइम टू टाइम पहुँचेगा। ठीक है ना, मतलब है कि एकदम नियमबद्ध है, वो बंदा जो है नियम के अनुसार काम करता है। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम का संचालन है पूर्ण करना, जो करिकुलम है उसे उसको संचालन करना और उसे पूर्ण करना, मतलब उसे पढ़ाना और उसे ख़त्म करना। थर्ड ऑप्शन आपका निर्दिष्ट समय में समग्र पाठ्यक्रम को पूर्ण करना, कि जितना समय, यदि 1 साल का समय है ना, अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म होता है, तो मार्च तक आपको, मार्च से पहले एग्जाम से पहले आपको बुक खत्म करा देनी है। ठीक है ना, और आपको जो मिड टर्म के जो एग्जाम होता है, मिड टर्म के एग्जाम से पहले आपको मिड टर्म का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करा देना है। तो ये सभी विशेषताएं तो टीचर में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, और इन्हीं कर्तव्यों का शिक्षक जो है पालन करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण मतलब परीक्षण की वैधता को मापने हेतु मानदंड है? तो पहला ऑप्शन आपका संरचना, ये तो है, स्थिरता नहीं होगा आपका। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आपका मापदंड भी है और विषय वस्तु भी है। तो यहाँ पर आपका A, C आपका थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष चीज या स्थिति के लिए एक अन्य दृष्टिकोण भी मौजूद हो सकता है, कि समझ किस चरण पर विकसित होती है? अब ये जो किस चरण पर ये बच्चे की जो है समझ विकसित होती है, कि किसी विशेष चीज या स्थिति के लिए एक अन्य दृष्टिकोण भी मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पर जो समझ है बच्चे में ये कब विकसित होती है, कौन से चरण में? तो होगा मध्य शेष अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की विशेषता डैश के अतिरिक्त सभी है, और शिक्षण की विशेषता डैश के अतिरिक्त सभी है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा से किसी ना किसी तरीके से व्यवहार में स्थिर परिवर्तन आ जाए। तो ये तो विशेषता आपकी के अतिरिक्त ये तो है विशेषता। ठीक है, इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आप डायरेक्ट वे में नहीं देख सकते। और थर्ड ऑप्शन आपका यह अभ्यास है और अनुभव दोनों का ही कार्य है, तो ये भी ठीक है आपका। लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो उपरोक्त में से कोई नहीं,
यहाँ पर तो मुझे तीनों ही विशेषता लग रही है, तो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसकी ये मतलब इसका जो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न नैतिक समूह के लोगों की और बच्चों का व्यवहार आमतौर पर डैश और डैश पर आधारित होता है। अब किस किस पर आधारित होता है आपको वो बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही डैश है मेरे ख्याल से, यहाँ पर डैश और डैश नहीं है, यहाँ पर एक ही डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बीच में भी कहीं भी वो नहीं है, दो मतलब दो फिंगर ब्लैंक्स बनने के कोई दो वर्ड्स। उनके माता पिता के व्यवहार पर, उनके साथियों के व्यवहार पर, टेलीविजन पर के प्रभाव, जो टेलीविजन प्रभाव तो होगा नहीं, भाई बहन का प्रभाव नहीं होगा। नैतिक समूह के जो लोगों की और बच्चों का व्यवहार आमतौर पर किस पर होता है, माता पिता के व्यवहार पर निर्भर करता है। कि माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही बच्चा करता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से वही तो सीखता है, पेरेंट्स के साथ आता है जो फर्स्ट टू जो फिफ्थ तक का जो बच्चा होता है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहकारी शिक्षण के प्रकारों में से एक है। अब क्या है, सहकारी शिक्षण के प्रकारों में से एक आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनौपचारिक शिक्षण, सहकारी शिक्षण के प्रकारों में से एक है। दूसरा साधारण शिक्षण, तीसरा सामान्य शिक्षण, चौथा असाधारण शिक्षण। देखो ये तीनों तो आपका गलत है, आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, क्योंकि जो अनौपचारिक शिक्षण होता है ना उसमें ही आप अपने जो करते हो सहकारी शिक्षण करते हो, दूसरों को मदद करके सीखना, ग्रुप बनाकर सीखना। ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक क्लास में 5-6 बच्चों का ग्रुप बन गया है ना, और दूसरे से बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ, वो उससे कुछ पूछ रहा है, वो उसका कुछ जवाब दे रहा है। तो ये अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है, जैसा आप मतलब क्लास में बैठे ग्रुप बनाकर बात कर रहे हो और किसी टॉपिक पर बात चली तो आपने बताना स्टार्ट करके हाँ भी मेरा मत ये है, मेरा मत ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने का प्रकार जो खुद को प्रस्तुत नहीं करता लेकिन आवश्यकता पर प्रयोग मतलब उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सा है, मतलब कौन सा होगा आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका अंतर्दृष्टि अधिगम, दूसरा है अंतर्निहित अधिगम, तीसरा संज्ञानात्मक अधिगम और फोर्थ है पर्यतन और भूल अधिगम। तो सीखने का प्रकार जो खुद को प्रस्तुत नहीं करता तो अंतर्निहित अधिगम है ये आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के विभिन्न पहलू क्या हैं। तो विकास के विभिन्न क्या पहलू क्या हैं, आप मतलब कौन से क्या हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका भाषण, मतलब भाषण, विकास में भाषण की मतलब भाषण भी विकास का पहलू है। शब्दावली भी, और प्रतिक्रिया की लंबाई, कितनी लंबी प्रतिक्रिया आप देते हो। ठीक है ना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो आपका तीनों ही होंगे तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखो वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल भी है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन कहाँ से आ गए, शारीरिक विकास, तो ये यहाँ ये विकास, तो ये उपरोक्त सभी। अच्छा ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, इससे फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संकेतात्मक, सक्रिय और प्रतीकात्मक सीखने के चरण किसके द्वारा बताए गए हैं। तो आपको बताना है ये जो चरण है वो किसने बताए थे। संकेतात्मक हो गया आपका एक है ना, दूसरा ऑप्शन आपका सक्रिय है, और तीसरा प्रतीकात्मक। ये किसने संकेत दिए थे आपको, जीनोम ब्रूनर ने दिए थे, पेवलोव ने दिए थे। देखो स्किनर पेवलोव ने नहीं दिए, कोलबर्ग की नैतिक सिद्धांत की थ्योरी। ठीक है ना, और इनका अनुबंधन से संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही बच रहा है यहाँ पर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ये ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन अप्रोक्स करें। ठीक है, मैं डेली इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं इस चैनल पर आपके डेली पैडागोजीज की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने वो पैडागोजीज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप इन वीडियोज़ में भी ज़्यादा नंबर मतलब जो मार्क्स ला सकें। ठीक है, आपका जो सीटेट अभी जुलाई में होने वाला है और जुलाई और अगस्त में होने वाला है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।